हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आज एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर के आए हैं। ईड़ा की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम फाइनली अब आ गई है। हम बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे, हमने एक वीडियो भी बनाया था कि ये स्कीम आने वाली है। अब फाइनली आज के दिन ही आपको ये ऑनलाइन आपको दिख जाएगी। इसका ब्रोशर भी आपको ईड़ा की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि हम आपको ब्रोशर दिखा रहे हैं इसका। तो ये स्कीम आई है सेक्टर 16, 17 और 20 में। ये स्कीम ड्रॉ के थ्रू होगी। ये ई ऑक्शन नहीं है, ये ड्रॉ रहेगा। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको ज़रूर इसमें एक प्लॉट या ज़्यादा प्लॉट निकल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये स्कीम की क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। ये स्कीम आज के दिन जो कि है 8 अगस्त 2023 को ओपन हो चुकी है। इस स्कीम को क्लोज होगी 1 सितंबर 2023 में। तो आपको अपनी एप्लीकेशन इस दौरान में भरनी है। सारा ये जो भी रजिस्ट्रेशन मनी सब कुछ आपको इसी टाइम में जमा कराना होगा। ड्रॉ निकलेगा 18 अक्टूबर 2023 को। इसका स्कीम कोड रहेगा RPS 07 2023 और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। आइए बढ़ते हैं इस स्कीम के बारे में और जानते हैं। तो जैसे कि हमने बताया ये सेक्टर 16, 17 और 20 में आई है और ये डेट्स रहेंगी इस स्कीम की। अब इन प्लॉट्स की बात कर लेते हैं, ये कौन से सेक्टर में है। तो सेक्टर 16 में 4 कैटेगरी आपको देखने मिलेगी, 120, 162, 200 और 300। ये ब्लॉक डी, ई, एफ और जी में रहेंगे और टोटल प्लॉट्स रहेंगे सेक्टर 16 में जो स्कीम में है वो है 808। तो हर प्लॉट कैटेगरी में आप देख सकते हैं इतने इतने प्लॉट रहेंगे। फिर सेक्टर 17 और 20 की बात लेते हैं। 17 में आपको 120, 162, 200 मिल जाएंगे और सेक्टर 20 में जिसमें बड़े प्लॉट्स रहते हैं और बहुत ही बड़ा अच्छा सेक्टर रहता है उसमें है 500, 1000 और 2000 के बड़े प्लॉट्स मिल जाएंगे। टोटल इसमें 376 प्लॉट्स रहेंगे। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पिछली बार जो स्कीम आई थी उसमें कुछ 450 ही प्लॉट्स थे, इस बार बहुत ज़्यादा प्लॉट्स आए हैं। तो आप अपनी बजट के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना रजिस्ट्रेशन मनी और कितना रहेगा। तो ये है टोटल सारी डिटेल्स, क्या आपका रजिस्ट्रेशन मनी और कितने प्लॉट्स हैं। तो आप देखेंगे तो टोटल 7 कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, 120 मीटर, 162, 200, 300, 500, 1000 और 2000। टोटल प्लॉट्स की बात करें तो ये टोटल प्लॉट्स हैं और टोटल मिला करके 1184, मतलब एक बहुत ही बढ़िया नंबर आया है। पिछली बार तो जो आया था वो 400, 450 से 500 के बीच में ही था और तब भी 1 लाख एप्लीकेशन आई थी। तो इस बार आप देख सकते हैं कि कितनी ही एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इस बार तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला है इस स्कीम में। फार्मर कैटेगरी के लिए 17.5% रिजर्व कैटेगरी है। इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियों के लिए 5% रिजर्व किया गया है और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 77.5% रहेंगे। तो आप अपनी देख सकते हैं, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, फार्मर्स की कैटेगरी में, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल यूनिट में, आपका ईडिया में अगर कोई लैंड गया है फार्मर कैटेगरी से तो, या फिर आपका इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल यूनिट है तो आप इसमें भी ज़रूर अप्लाई करें और नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मनी की बात कर लेते हैं तो ये 10% टोटल प्रीमियम ऑफ द प्लॉट है। अभी सर्कल रेट चल रहा है 24,600। तो जैसे अगर आप 120 के लिए अप्लाई करते हैं तो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। तो ये कैलकुलेटर मैंने खोल लिया है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो अब मैं जैसे 120 मीटर का प्लॉट आप भरते हैं और अभी का रेट चल रहा है 24,600। तो टोटल प्रीमियम होगा प्लॉट का 29,52,000। तो ये आपको टोटल प्रीमियम पड़ेगा इस प्लॉट का। अब इसका 10% निकाल लेते हैं तो इंटू कर लेते हैं 0.1। 10% निकालने के लिए आपको पड़ गया ये लाख, तो 2,95,200। तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं जो पूरा है वो 2,95,200। ये आपका 10% है कैटेगरी रजिस्ट्रेशन मनी। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको थोड़ा 50% का वो मिल जाता है रियायत। तो आपको अपने अनुसार देख लेना कि आपका रजिस्ट्रेशन मनी कितना रहेगा। ये मैंने 120 का दिया। ऐसे ही हर प्लॉट का आपका रजिस्ट्रेशन मनी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। जितना आपका टोटल प्रीमियम है उसका 10% पड़ जाएगा। तो जैसे कि अगर आप 200 में अप्लाई कर सकते हैं तो आपको 4,92,000 देने होंगे और इसमें टोटल 460, सबसे ज़्यादा प्लॉट्स 200 मीटर के कैटेगरी में। तो उम्मीद है कि इसी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी, लेकिन क्योंकि प्लॉट्स की संख्या भी ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा चांस रहेंगे आपका नाम इसमें आ जाए। अब किस प्लॉट में कितने एप्लीकेशन आएंगे ये तो कोई नहीं बता सकते। किस में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, किस में कम कंपटीशन रहेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। यहाँ पे प्लॉट्स कम हैं लेकिन लोग कम अप्लाई करते हैं तो हो सकता है इसमें कम कंपटीशन रहे। तो आप अपने बजट के अनुसार जाइए, आपका बजट कितना अलाउ करता है उस बेसिस पे आप सेलेक्ट करिए कि कौन सा प्लॉट आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और एक हम वीडियो और बनाएंगे, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। उसमें हम आपको पुरानी स्कीम्स में कितने प्लॉट्स थे और उस प्लॉट्स पे कितनी कंपटीशन, कितनी एप्लीकेशन आई, कितना कंपटीशन रहा, वो आपको बता सकते हैं हम। तो हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वो देखना है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। तो आगे बढ़ते हैं। टोटल ये बहुत ही बढ़िया स्कीम आ गई है। 1000 से ऊपर के प्लॉट्स आए हैं टोटल मिला के। अगर आप देखें तो इतने सारे प्लॉट्स हैं। पिछली बार तो 450 ही प्लॉट्स के आसपास ही आए थे। इस बार 1184 बहुत ही बढ़िया नंबर आया है। अगर आपका पीएलसी में कोई जब प्लॉट निकलता है, अगर उसमें कोई पीएलसी लग जाती है, जैसे पार्क फेसिंग होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, या फिर कॉर्नर की लोकेशन आ जाती है, या फिर 18 मीटर या उससे चौड़ी रोड पे होता है आपका प्लॉट, तो हर कैटेगरी में 5-5% और लग जाता है। 2 कैटेगरी लग जाती है, मान लो पार्क फेसिंग भी और कॉर्नर भी, तो आपको 5 और 5 10% देना पड़ेगा। तीनों लग जाते हैं तो इसे मैक्सिमम 15% आपकी एक्स्ट्रा प्रीमियम, जो मैंने बताया यहाँ पे आपको प्रीमियम, तो जितना प्रीमियम आपका बनेगा फाइनल प्लॉट पे, उसमें 15% और लग जाता है अगर आपकी पीएलसी रहती है। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया होता है अगर पीएलसी वाला प्लॉट मिल जाए तो 15% उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो प्लॉट बहुत ही बढ़िया माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने बताया प्रीमियम प्लॉट का रहेगा 24,600, बड़ा हो या छोटा सबका सेम रेट रहेगा। सर्कल रेट 24,600 पर स्क्वायर मीटर का रेट रहेगा। अभी ये सर्कल रेट चल रहा है ईडा का, तो आपको इसी पे ही करना होगा। पेमेंट मेथड ऑनलाइन रहेगा, कोई भी कैश नहीं लिया जाएगा, और सिर्फ आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com वेबसाइट पर ही करना है। पिछली बार जब स्कीम आई थी बहुत स्कैमर्स चल पड़े थे और उन्होंने अलग अलग वेबसाइट एकदम इसकी यमुना की ईडा की वेबसाइट जैसा दिखती हुई बना दी थी, लोगों ने वहाँ पे अपना पैसा गंवा दिया था। आइए मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। वैसे आपको देखने पे नहीं जाना है, आपको अपना एग्जैक्ट यही यूआरएल डालना है। एक भी अक्षर गलत ना डालें हो सकता, और गूगल सर्च के थ्रू भी ना लें, या गूगल सर्च से जाने तो एग्जैक्ट यही डालें। मैं इसको इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और बहुत अभी स्कैमर्स देखना ऐसी बनाएंगे वेबसाइट जो एकदम सेम सी दिखती होगी लेकिन अलग यूआरएल होगा, तो आपको ध्यान रखना है आप इसी यूआरएल के थ्रू जाएं। जब आप इस यूआरएल के थ्रू जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी में न्यू स्कीम पे क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ पे ये ब्रोशर भी मिल जाएगा और अप्लाई नाउ का लिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये अभी शुरू नहीं हुई है, मतलब सुबह 5 बजे शुरू की, मैं अभी रात को ही बना रहा हूँ। तो अभी आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ये हट चुका होगा और आप यहाँ पे लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ब्रोशर तो आ चुका है, तो ये स्कीम पक्की है, आ चुकी है। यहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर को भी। तो ये ब्रोशर जैसे मैंने खोल के दिखाया है, ये ब्रोशर यहाँ पे आ गया। ये देखिए ये रहा ब्रोशर, यही मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और आगे क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा यही इसी लिंक पे जाएं, मैंने इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जा सकते हैं। अलॉटमेंट का प्रोसेस रहेगा ड्रॉ के थ्रू, और ऑप्शन 1 पेमेंट, इसमें पेमेंट प्लान 4 हैं टोटल, और आप 3 पेमेंट प्लान है, और ऑप्शन 1 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको ये 100% है कि आपको पेमेंट प्लान 1 में ही जाना है। अगर आप किसी और पेमेंट प्लान में जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट प्लान की बता देता हूँ 1 क्या है। आपको पूरा प्रीमियम, अगर आप लकी रहते हैं और अगर आपको प्लॉट मिल जाता है, तो आपका टोटल प्रीमियम 100% प्रीमियम आपको 90 दिन में देना होगा अलॉटमेंट लेटर के आने के बाद। तो जैसे ड्रॉ निकलता है, ड्रॉ में अगर आप मान लीजिए लकी रहते हो और आपके नाम पे एक प्लॉट निकल जाता है, तो आपके घर पे एक अलॉटमेंट लेटर आएगा। उस अलॉटमेंट लेटर के आने के 90 दिन में आपको पूरा प्रीमियम, जो कि 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम है, वो देना होगा। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और हैं, जैसे आप 50% दे सकते हैं, 30% दे सकते हैं, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट फिर इंटरेस्ट के साथ दे सकते हैं। लेकिन आप ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में नहीं जाइएगा, ये गारंटी है। अगर आप ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में जाते हैं तो बहुत कम चांस बन जाते हैं आपका प्लॉट निकलेगा, क्योंकि ऑप्शन 1 वालों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, और इतनी एप्लीकेशन आती है कि ऑप्शन 1 में ही बहुत सारी आती है, तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 तक तो बढ़ ही नहीं पाता है ड्रॉ। तो अगर आप सही में चाहते हैं आपके नाम पे एक प्लॉट लगे, तो आपको ऑप्शन 1 ही भरना है। अब आपका बजट कितना है उसी के अनुसार आप भरें। आप ऑप्शन 1 भरने के चक्कर में ये ना हो कि आपके बजट से बड़ा प्लॉट भर दें या कुछ ऐसा हो जाए। तो आप देखिए आपका कितना बजट है, आप 90 दिन में कितना फंड्स इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आप लोन लेंगे तो वो देख लीजिए, ताकि आप 90 दिन में आप पूरा पेमेंट कर पाएँ अगर आपका प्लॉट निकल जाता है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में ना के बराबर आपका चांस बनेगा कि आपकी ये स्कीम में आपका प्लॉट निकले। लीज रेंट की बात कर लेते हैं, तो आपको 10% लीज रेंट और देना होगा। तो टोटल प्रीमियम जो भी आया वो पीएलसी लग गई तो वो देना उसके ऊपर, और फिर 10% जो भी आपका टोटल बना पीएलसी मिला करके, उसका 10% आपको लीज देना होगा जब आपको अपना प्लॉट मिलता है, और ये लीज 90 साल की होगी। और आगे बढ़ते हैं। ये आप बाकी का स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं कि और क्या क्या है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एक तो आप 18 साल या उससे बड़े होने चाहिए। आप इंडियन भी हो सकते हैं और आप एनआरआई भी हो सकते हैं। हाँ, इस स्कीम में बहुत एनआरआई भी अप्लाई करते हैं, तो ये स्कीम एनआरआई के लिए भी ओपन है।
और एक और चीज़ जो इस बार बहुत ही नई आई है वो है कि आप और आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कीम में। ये पिछली स्कीम में नहीं था, इस स्कीम में आया है। तो अब आपको दोनों को मौका मिलेगा, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपने दोनों की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ईएमडी अमाउंट जो रजिस्ट्रेशन मनी है 10%, वो दोनों को अलग अलग देना होगा। तो अगर आप दोनों डाल रहे हैं तो आपको 2 रजिस्ट्रेशन मनी लगेगी और आपको एक ही प्लॉट में अप्लाई कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन हाँ, आपके पास मौका रहेगा कि आप दोनों अप्लाई कर सकें। लेकिन अगर आप दोनों के नाम पे प्लॉट निकल जाता है तो आपको 1 महीने में 1 प्लॉट को सरेंडर करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका प्लॉट कैंसल मान लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन हाँ, आप अप्लाई करिए। अगर आपका दोनों निकलता है तो आपको जिस प्लॉट में इच्छा ज़्यादा है वो आप रखिए और दूसरा सरेंडर कर दीजिएगा। तो ये इस बार नया ही चीज़ आई है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अलाउ करा है, तो आप इसका भी ज़रूर वो फ़ायदा ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि सारी वो रिज़र्व कैटेगरी की बात कर रखी है। अप्लाई करने का प्रोसीजर जान लेते हैं। तो ये ऑनलाइन रहेगा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com पे आपको करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस ₹500 प्लस 18% जीएसटी रहेगी। ये नॉन रिफंडेबल है। तो आप अगर आपका प्लॉट निकलता है या नहीं निकलता है, ये आपकी फ़ीस नहीं मिलेगी। लेकिन जो आप ईएमडी दे रहे हैं, जो कि आप 10% प्रीमियम दे रहे हैं, वो आपको रिटर्न हो जाएगा अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है। और अगर आपका निकलता है तो आपका वो टोटल प्रीमियम जो आपको जमा कराना है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। आपको टोटल सारे एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन मनी सब कुछ ऑनलाइन करना होगा सबमिट। तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, इनकम्प्लीट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही बढ़िया है कि आप है ना लोन भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने रजिस्ट्रेशन मनी जो कि 10%, अगर आपके पास उसका नहीं है इंतज़ाम, तो आप उसके लिए भी आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले सकते हैं। आप स्क्रीन में को पॉज़ कर सकते हैं और ये सारे एड्रेसेस हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन-सा है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके घर के पास जो भी पड़ता है, वो उस बैंक में जाकर के आप बात कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा देख पाएँ और आप स्क्रीन को पॉज़ करके देख सकते हैं आपके घर के पास कौन-सा है और आपको लोन लेना है। तो आप वहाँ से उस बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 10% जो रजिस्ट्रेशन मनी देना है, वो आप लोन के थ्रू भी भर सकते हैं। अगर आपके नाम पे वो प्लॉट नहीं निकलता है, मान लीजिए आप लोन लेकर के करते हैं, तो जो पैसा है वो सीधा बैंक को वापस से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया है ताकि अगर आपके पास कम है पैसा, आप लोन के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने बताया। लीज़ डीड 10% देनी होगी, एग्ज़ीक्यूशन ऑफ लीज़ डीड 10% रहेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 10% आपको लीज़ डीड भी देनी होगी और बाद में थोड़े टाइम बाद आपको उस पे कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। तो एक ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आइए और दिखा देता हूँ ये क्या-क्या रहेगा इसमें। तो आपको अप्लाई नाउ पे जाना होगा, यहाँ पे वापस से मैं दिखा देता हूँ। ये यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी.com की इनकी वेबसाइट है। इसमें आपको प्रॉपर्टी में जाना है, न्यू स्कीम में जाना है और अप्लाई नाउ पे जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपना साइन इन कर के आगे बढ़ सकते हैं। अभी 5 बजे इस ऑन शुरू हो जाएगी। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 5 नहीं बजी सुबह के, तो 8 तारीख को आज की डेट के दिन 5 बजे ये शुरू हो जाएगी। यहाँ पे फिर आप लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं डिटेल्ड एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं पूरा एप्लीकेशन करना भी सिखा सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपके मेरे को आते हैं कमेंट्स कि मुझे पूरा प्रोसेस सिखाइए, तो मैं ज़रूर एक वो भी वीडियो बना दूँगा। और आप जैसे कि मैंने बताया, एक मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पुरानी स्कीम में कितने-कितने प्लॉट्स थे और कितना-कितना कॉम्पिटिशन रहा, वो उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए ताकि आपको हमारी तरफ से ये न्यूज़ जो आ रही है हम आपको देते रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।